हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैंने इस दिन का तीसरा व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। सुबह 5 बजे से मैं काम लगातार करती जा रही हूँ क्योंकि दिवाली बहुत नज़दीक है। अगर नहीं किया तो काम समेटे में नहीं आएगा और इतना काम किया है कि पूछो मत। किचन की भी पूरी क्लीनिंग की, अब किचन को पूरा दूसरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे में ना मेरे बालों की हालत हो गई है ख़राब। और सुबह जब मैंने पेंट किया था शू रैक को, तो फिर देखो ये कलर वलर थोड़े बहुत लग गए, तो वो भी मुझे निकालने थे। ऐसे करते करते ना शाम हो गई है। अब जो आगे के काम है मैं बालों को वॉश करने के बाद ही करूँगी। तो देखो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो जब सर्दियाँ आती हैं तो हमारे जो स्कैल्प्स होती है वो ड्राई हो जाती है, उसमें उनमें इचिंग होती है और डैंड्रफ की समस्या भी हो जाती है हमें। तो आज मैं अपने बालों को वॉश करने वाली हूँ मामा अर्थ के लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। इन और बाद में यूज़ में लूँगी कंडीशनर। तो इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है लेमन और जिंजर है। लेमन जो है हमारे जो स्कैल्प्स होती है ना और जो बाल होते हैं उनका ना डैंड्रफ दूर करता है, और जो जिंजर होता है वो इचिंग को दूर करता है, ड्राइनेस को दूर करता है, हमारे बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो मामा अर्थ के लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू और कंडीशनर के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह बता देती हूँ कि मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं होता है। ये मेड सेफ एंड सर्टिफाइड होते हैं। और जो मामा अर्थ है हमारी इंडियन ब्रांड है, प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, और ये जो शैम्पू है वो सभी हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि मामा अर्थ का जो ये लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू है इसका मेन इंग्रेडिएंट लेमन एंड जिंजर है, जो कि लेमन जो है डैंड्रफ को दूर करता है, जिंजर जो है आपके ड्राइनेस और इची स्कैल्प्स को दूर करता है और जेंटली क्लीन करता है आपके बालों को और सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। और अगर आपको ये शैम्पू लेना है तो आपको लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर बाय कर सकते हो। मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो मामा अर्थ के ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर मिल जाते हैं, और साथ ही साथ अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पे भी मिल जाते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पे आपको 20% ऑफ जो है वो मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, जब भी हम मामा अर्थ से कुछ बाय करते हैं तो मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, क्योंकि 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि वो 1 मिलियन ट्रीज जो है वो प्लांट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अमेजन, नायका एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाते हैं और मामा अर्थ की ऑफिशियल ऐप और वेबसाइट पर भी मिल जाते हैं, लेकिन अब मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर्स पर भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो बाकी सब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो अब शैम्पू और जो कंडीशनर है उसकी कंसिस्टेंसी भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है शैम्पू, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए, और ये है कंडीशनर। अब जाके मैं अपने बालों को वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट काम जो है वो स्टार्ट करूँगी। तो मैं नहाकर आ गई थी, बालों को मैंने वॉश कर लिया था। अब बनाते हैं खाना। खाने में मैंने सोचा आज दाल और चावल बना लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और किचन को भी दूसरे तरीके से सेट किया था और क्लीन भी किया था, शॉपिंग भी दिखाई थी, पूरा घर का भी काम रहता है, तो बहुत सारे काम आज सुबह से किए थे। तो आज ये तीसरा व्लॉग था ना, तो सुबह 5 बजे से लगी हुई थी। तो अब जाके खाना बनाने का टाइम था, तो मैंने कहा चलो दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल और चावल बस चढ़ाऊँगी, नेक्स्ट डे की भी तैयारी कर लूँगी। कुछ जो सब्जियां हैं वो फ्रिज में मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन रखी तो फिर ख़राब हो जाएंगी, तो भिंडी और करेला तो कल अगर टिफ़िन में दोनों बन जाएंगे। अगर केलू स्कूल गई तो अभी उसका गला वाला ख़राब हो रहा है, तो वो सोच रही थी कि छुट्टी ले ले, बट मैं दोनों ही कट करके रख दूँगी। तो भिंडी को धो करके कट करके रख दूँगी और करेला भी गोल गोल कट कर लूँगी, क्योंकि पिछली बार ना मैंने स्टफ़्ड वाले करेले बनाए थे। तो अब जो बाकी आधे बचे हैं ना, तो वो मैं गोल कट करके क्रिस्पी वाले करेले जो हैं वो बना लूँगी। तो खाना वाना सब बन गया था और नेक्स्ट डे की तैयारी भी हो गई थी। किचन वैसे ही क्लीन रखी थी, बर्तन वर्तन भी सब कर लिए थे मैंने। तो अब यहाँ पे मैंने सोचा चलो ये टेबल, स्टडी टेबल मेरे पास रखी थी, तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इसका मेकओवर कर देते हैं। ये वॉलपेपर मेरे पास रखा हुआ था,
तो इससे मैं इसका मेकओवर कर दूँगी। इसमें मैंने पिछले साल भी ना वॉलपेपर नहीं लगाया था, पिछले साल ये ठीक-ठाक थी, जो जहाँ से ख़राब हो रही थी तो वहाँ पे मैंने ब्लैक टेप लगा दी थी बस। तो इस बार मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं, और हर किसी न किसी चीज़ में देखो काम आती ही रहती है, तो इसलिए। तो बस यहाँ पे इसको इस तरीके से वॉलपेपर को लगा दूँगी, और एक और टेबल जो पिछली बार मैंने इल्लू की थी ना, वो मेकओवर किया था, उस पर भी यही वाला वॉलपेपर जो है मैं लगा दूँगी। और नेक्स्ट डे जो है मैंने सोचा था कि कॉर्नर को डेकोरेट कर दूँगी। जितना काम हो पा रहा है ना उतना मैं करती जा रही हूँ। ये सारे काम हो जाएँगे ना तो फिर देखो दिवाली के जो शगुन की नमकीन है, जो थोड़ी बहुत कोई मिठाई है, गुजिया-वुजिया है, तो वो बनानी है। तो उसमें भी टाइम लगता है, 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं। हालाँकि मैं एक ही दिन में काफ़ी चीज़ें बना लेती हूँ, बट फिर भी। तो इसलिए ये काम जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ। ये जब तक नहीं होंगे तब तक मेरा घर सेट नहीं होगा। तो ये देखो दोनों टेबल को मैंने इस तरीके से मेकओवर कर दिया है। तो नेक्स्ट डे अब जो है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। सुबह का काम कर लिया था और 5 बजे वाला रूटीन तो हो गया था। तो अब ये सारी चीज़ें ना हटा देती हूँ और इस कॉर्नर को डेकोरेट कर देती हूँ। पिछली दिवाली भी मैंने किया था, तो थोड़ी सी पिक्स वगैरह लेने में, थोड़ी रील वगैरह बनाने में भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हटा दी। जब तक ये सारी सामान में लगाऊंगी नहीं, वॉलपेपर लगाऊंगी नहीं, तो ये सारा सामान इधर ही रखा रहेगा और कबाड़ खाना सा लगता रहेगा अगर। तो एक संडे को बस ये सारे पर्दे लगा दिए थे, और फिर मैंने कई चीज़ें कर ली, वॉलपेपर लगा दिए थे। तो अब ये कॉर्नर भी कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे लगाना बिस्तर था, गद्दा लगाना था, बट एक बार के लिए मैंने ये जो है बिछा दिया है, क्योंकि जैसे ही मैंने अगर गद्दा लगा दिया तो चूचू ना अपनी जगह बना लेती है उस गद्दे पे, और अभी से उसने जगह बना ली तो वो धूल मिट्टी हो जाएगी, उसके बाल हो जाएंगे, इसलिए। तो मैंने सोचा चलो इस बार अभी एक बार मुड्ढा रख देते हैं। लगा कि दिवाली में मुझे गद्दा लगा देना चाहिए, तो मैं वो लगा दूंगी, दूसरे तरीके से कर दूंगी। वॉल का वैसा ही रहेगा, बस ये मुड्ढे हटा दूंगी, टेबल हटा दूंगी। तो मुड्ढे के कवर जो है मैं ये नई लेके आई थी, सीकर हाउस से लेके आई थी। देखो 2 मुड्ढे लोगे तो वो 500 में आ जाते हैं विद कवर, ऐसे ही सजे संवरे। और अगर ओनली कवर लेते हैं तो 300 के आते हैं। नेशनल हैंडलूम में थोड़ा सा सस्ते आते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे मिले नहीं। तो ये टेबल और ये मुड्ढे जो है मैंने लगा दिए हैं। तो अब जो है वॉल की डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। ये मैं सिटी से लेके आई थी, 60 रुपए का एक पेयर, यानी कि 2। तो अब इस बार ना मैं मालाएं नहीं लगा करके, और ये जो है लगा रही हूँ पॉम पॉम वाले, सिंपल पॉम पॉम के भी मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए, ये हुक मैंने मंगाए थे 140 के 15 आते हैं। पिछले भी कुछ मेरे पास रखे थे, तो यहाँ पे 3 से 4 मैं यूज ले लूंगी, ज़्यादा यूज़ नहीं लूँगी, क्योंकि कई जगहों पे इनकी आवश्यकता पड़ जाती है। तो यहाँ पे लगा करके ये सारी जो है हैंग कर दूंगी इसमें। और कुछ मैंने उससे कर दी, ये होती है ना मास्किंग टेप, उससे तो उससे भी उतरती नहीं है। और यहाँ पे इसी दिन पे मैंने इलू की स्टडी टेबल का भी मेकओवर कर दिया था, जो कि इलू के रूम के मेकओवर वाली जो वीडियो आएगी उसी के साथ आपको देखने मिलेगा। तो उसका भी धीरे धीरे सेट कर रही हूँ। यहाँ पे जो पुरानी एक कठपुतली रखी थी वो मैंने लगा दी है, थोड़ा सा राजस्थानी टच दे रही हूँ। और ये ऊपर मैंने ये माला लगा दी है। लाइटिंग लेके आनी है, सारी खराब हो गई है, तो फिर लाइटिंग जब लेके आऊँगी ये छोटी छोटी वो वाली, तो वो भी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये देखिए अब तक मैं इस तरीके से किया। ये मैंने अपने हाथों से जो पतंग वाली शेप के बनाए थे वो ये रहे। तो ये इस तरीके से अब तक मैं जो है कॉर्नर को मैंने डेकोरेट कर दिया है। अभी ज़्यादा मैंने बहुत हैवी नहीं किया, लेकिन इन चीज़ों से ही अपने आप में ही एक हैवी लुक हो गया, एक राजस्थानी टच जो है इसमें आ गया है। और अब जो है येलो वाली जो वॉल है उसके लिए मुझे बनाना है हाथों से, पेपर प्लेट से। तो वो जो है मैं अब स्टार्ट करूँगी आज की शाम को। तो ये देखिए कॉर्नर तो मैंने डेकोरेट कर दिया, धीरे धीरे करती जा रही हूँ ताकि दिवाली तक, धनतेरस तक वैसे भी सज जाना चाहिए। और धनतेरस के बाद अच्छी वाली सफाइयाँ नहीं होती हैं, फिर लक्ष्मी चली जाती है घर से। तो धनतेरस से एक दिन पहले तक मैं ये सब कुछ सजा संवार के रख दूंगी लक्ष्मी जी के स्वागत में। तो ये रहा मेरा कॉर्नर, कैसा लगा बताना। और फिर जो है एक वॉल के लिए जो मैंने चीज़ें मंगवा रखी थी वो भी लगा दूंगी अभी। तो ये सारी मालाएं भी मैं नई लेके आई थी, 100 रुपए की 5 आई हैं। और ये जो है 60 रुपए का एक पेड़, ओनली पॉम पॉम वाले भी 100 रुपए के 5 में लेके आई थी। तो अभी और भी बचे हुए इधर उधर, कहीं ज़रूरत हुई तो वो लगा दूंगी। ये मैंने 150 रुपये में शायद मंगाई थी, तो ये अब लगा देते हैं। इसमें डबल साइडेड टेप लगी हुई है, तो इलू ने बोला कि यहाँ पे यही लगाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इलू बोल रही है तो फिर यही वाले लगा देते हैं।
चीज़ें और भी कई रखी हैं, लेकिन उसने कहा यही लगा दो। अब ये येलो वॉल के लिए मैंने कुछ सोच रखा है कि पेपर प्लेट से मैं करूँगी। उसमें मेरे पास कुछ भगवान की पोशाक के थोड़े थोड़े कपड़े रखे हैं, वो चिपका के, कांच वांच चिपका के, तो वॉल को डेकोरेट करने का आइटम बनाऊंगी। सामान इतना रखा है, बस समय की कमी है। मैं चाहूँ तो कितना ही कुछ करके बता सकती हूँ, क्योंकि इतना मेरे माइंड में आइडियाज चल रहे हैं, बट अभी टाइम कम है और फिर वो भी बनाने नमकीन और भी, तो इसलिए तो बस इस येलो वॉल के लिए ही बनाऊंगी। तो ये मैंने इस तरीके से लगा दिया, लगाने किसी और तरीके से थे, लेकिन ये मैंने अपनी इच्छा से लगा दिए। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।